अब आप अपने को देखें कि आप परीक्षित जैसे जिज्ञासु हैं या ध्रुव प्रहलाद जैसे, क्योंकि ये तीनों ही उत्तम अधिकारियों में से हैं। यदि आप इन तीनों में से कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके लिए भगवान ने उससे सुगम रास्ते का चुनाव किया है। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापना करने में समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, अभ्यास योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने की इच्छा कर। यदि तू उपयुक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। यदि मेरे प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपयुक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। अथ चित्तम समाधातुम, यह अभ्यास योग है। लक्ष्मण अभ्यास योगी हैं, विश्व रूप के लिए नहीं जीते। जो विश्व रूप के लिए जीते हैं श्री राम, उनके लिए लक्ष्मण जीते हैं। अभ्यास करेंगे राम जैसा जीने के लिए, लेकिन पहले राम के लिए जिएंगे तभी तो अभ्यास करेंगे। जब राम का ज्ञान उन्हें प्राप्त हो जाएगा, राम की शक्ति सामर्थ्य, राम की स्मृति प्राप्त हो जाएगी, ब्रह्म की स्मृति प्राप्त हो जाएगी, तब तो सर्वभूत हिते रतः होंगे, तब तो विश्व रूप की उपासना करेंगे। विश्व रूप की उपासना करने वाले विरले होते हैं। यद्यपि विश्व रूप की उपासना सुगम साध्य है, यह सर्वश्रेष्ठ साधना है, लेकिन लक्ष्मण ने स्वीकार नहीं किया। श्री राम को अपना स्वामी गुरु अर्थात सब कुछ बना लिया और उनके सिवा किसी का कहना नहीं माना। प्रजा ने कहा कि भरत भी नहीं है, आप दया करें। लक्ष्मण ने कहा था, पहले मैं अपना उद्धार करूंगा। एक दिन हुड्डा जी के लिए फ़ोन आ गया हरियाणा से। इनके बड़े भाई का देहांत हो गया, लेकिन वे नहीं गए। गीता जी कहती है, क्यों जाएंगे? मरने जीने वाले मरते जीते रहते हैं, कौन नहीं मरता। अरे अब जाकर ला तो सकेंगे नहीं उनको स्वर्गलोक से या भगवान के लोक से, तो विश्व रूप के लिए नहीं जी सकता, कम से कम भगवान के लिए तो जिएगा। इतनी तो सामर्थ्य है। 12 साल महात्मा लक्ष्मण ने अभ्यास योग से राम नाम का जप करते हुए, राम रूप का ध्यान करते हुए पहरेदारी की है, अर्थात सेवा शुश्रूषा की है। उनके लिए झोंपड़ी बनाना, बैठने के लिए आसन बनाना, कंद मूल फल लाना आदि, जैसे आत्मानंद जंगल में क्या करते थे। एक बार एक साधक रोने लगा। 5 महीने में इनकी झोंपड़ी तैयार होती थी। 5 महीने में 3 झोंपड़ी अकेले तैयार करते थे, 2-3 भीलों को लेकर। अब जो इस घेरे में आता था, दिन भर लगे रहो इनके साथ। साधक ने कहा, महाराज जी, ये तो काम करा के मार डालते हैं, अपने तो इनको थकना नहीं है और दूसरे पर दया आती नहीं है। महाराज ने कहा, लक्ष्मण नहीं थकते, जो भगवान के लिए जीता है। राम काजू कीन्हे बिनु मोही कहाँ विश्राम, उनका यह संकल्प होता है, सर्व कर्म फल त्यागम। लक्ष्मण कभी कंद मूल फल फूल लाकर खिलाएंगे, फिर जप करते हुए पहरेदारी करना शुरू कर देंगे। यह अभ्यास योग है, वही उनका ध्यान योग है। कभी भी 24 घंटे में मन इधर उधर जाएगा ही नहीं। 8वें अध्याय में भी कहा, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। अभ्यास योग से भी अचिंत्य पुरुष की तरफ पुरुष गमन कर जाता है और कालांतर में ब्रह्म रूप हो जाता है। 13वें साल में लक्ष्मण ब्रह्म ज्ञानी हो गए। यह बात अलग है कि ब्रह्म रूप होकर भी उन्होंने श्री राम की सेवकाई नहीं छोड़ी। वही श्री राम आज श्री कृष्ण कहलाते हैं।
और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की जगह महात्मा अर्जुन को खड़ा कर देते हैं तथा कह रहे हैं, विचार कर लो। अथ चित्तम समाधातुम न सक्रोशी मयि स्थिरम। यदि तुम में विश्व रूप को देखने की सामर्थ्य नहीं है तो कोई बात नहीं है, अभ्यास करो। अर्थात उन पुरुषों को भगवान नारायण संकेत कर रहे हैं जिन्हें सद्गुरु प्राप्त हो गया है तथा उसकी आज्ञा के अनुसार नहीं चल पाते, सद्गुरु की बुद्धि के अनुसार निर्णय नहीं कर पाते, तो वे जो भी योग जप तप कर रहे हैं मन से, उसके बदले में भगवान से मांगे कि मैं सद्गुरु की आज्ञा अनुसार ही कर्म करूं। हे प्रभु, ऐसी कृपा करें कि 24 घंटे मैं उनके मन के अनुसार ही चल सकूं। उनका निर्णय ही मेरा निर्णय हो, मेरी बुद्धि का निर्णय मेरा निर्णय न हो। यहाँ तक आप सब समझ गए होंगे। सारे राजस्थान के लोग कहते हैं, निगुरा मरा जग जिया, अर्थात जिसने सद्गुरु नहीं बनाया, बिना सद्गुरु बनाए मर गया तो जगत जी गया, अर्थात उससे मुक्त हो गया, वह भार था पृथ्वी का। ठीक इसके विपरीत सद्गुरु के अनुसार किया और जग जिया, जीव जगत जी गया, अर्थात वह मुक्त हो गया। इस धरा को एक विभूति मिल गई। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास योग में कभी तो वह जप कर रहा है, कभी भगवान के रूप का ध्यान कर रहा है, कभी स्वाध्याय कर रहा है, कभी यज्ञ कर रहा है, कभी माता पिता आदि की सेवा कर रहा है। लेकिन जब भगवान के सम्मुख होता है तो वह एक ही कामना रखता है कि मैं सदा सर्वदा सद्गुरु के लिए जी सकूं, ऐसी कृपा करें। इस प्रकार यदि अभ्यास योग में भी असमर्थता है तो अब क्या करें? ऐसा भी नहीं कर सकते तो 10% दान करें। 10% धन का, 10% तन का, 10% मन का, 10% बुद्धि का, 10% समय का दान करें। इतना तो कर ही सकता है कोई भी। 2.5 घंटे होता है 10% 24 घंटे का। 24 घंटे में 2.5 घंटा समय भगवान को दे दें। उसमें शरीर को बिठाकर सवेरे शाम 1.25 घंटा सवेरे 1.25 घंटा शाम मन से भगवान के नाम का जप करें, बुद्धि से चिंतन करें, चित्त में भगवान के रूप का ध्यान करें। 10% हुआ ये। 100 पैसा कमाया और 10 पैसा दे दिया। 10 पैसे में गृहस्थ आश्रम के दरवाजे पर आए हुए भिखारी हैं, ब्राह्मण जन हैं, चंदा चिट्ठे मांगने वाले लोग हैं, अन्य दीन दुखी हैं, गौ माता है, संत हैं, इत्यादि इत्यादि। जो पशु पक्षी दरवाजे पर आ जाते हैं उन्हीं 10 पैसे में उनकी भी सेवा करनी है। ये भगवान के मुख हैं, भगवान की आत्माएं हैं। गृहस्थ आश्रम में इन्हें भगवान की आत्मा माना जाता है, अतः इन्हीं की सेवा करें। इस 10% अन्न दान से अन्न पवित्र हो जाएगा। 24 घंटे में 2.5 घंटे समय भगवान को दे देते हैं तो अन्य समय आपका पवित्र हो जाएगा। 10% शरीर से बड़े बूढ़ों की सेवा करें, स्नान कराएं, तेल लगाएं तो शरीर पवित्र हो जाता है। ऐसा करने के उपरांत कालांतर में आप प्रभु के लिए ही जीने लगेंगे। यदि इसमें भी असमर्थता है, यह भी नहीं कर सकते तो अब क्या करें? तो कहते हैं इसमें भी कोई असमर्थ है तो कोई बात नहीं, वह कर्म के फल का त्याग तो कर ही सकता है। बाल बच्चों के साथ रहे लेकिन उन्हें अपना न माने। इसका उदाहरण महाराज महात्मा भरत से देगा। यद्यपि महात्मा भरत उत्तम अधिकारी हैं, वे श्री राम की जगह होकर विश्व की प्रीति के लिए, विश्व की संतुष्टि के लिए विश्व रूप भगवान की उपासना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा उन्हें अवसर नहीं मिलता। अवसर नहीं मिलने के कारण से वे कर्म के फल का त्याग कर प्रभु श्री राम को मनाने चल पड़े। क्या कर्म के फल का त्याग करके बलात् राज्य आ गया? गुरुजी राज्य दे रहे हैं, माँ
राज्य दे रही है, प्रजा राज्य दे रही है। अब सब कह रहे हैं कि सिंहासन पर बैठ जाएं। फिर मनाने जाना श्री राम को, हम भी आपके साथ जाएंगे। लेकिन नहीं लिया राज्य को, कर्म के फल का त्याग किया। कर्म के फल का त्याग करके श्री राम के पास वह महापुरुष चला गया। श्री राम ने कहा कि राज्य तो 14 वर्ष करना ही पड़ेगा, तुम करो या मैं करूं, लक्ष्मण करे या शत्रुघ्न। इस ब्रह्म हत्या के पाप को तुम भोगो या मैं भोगूं, लक्ष्मण भोगे, शत्रुघ्न भोगे, कोई न कोई भोगेगा। सनातन परंपरा में यह नियम है कि यदि असमर्थ है जप करने में, तप करने में, तो उसके बदले ब्राह्मण आ करके दक्षिणा लेकर के जप तप करके चले जाते हैं। भगवान श्री राम की वाणी को महात्मा भरत ने लोक लिया, अर्थात स्वीकार कर लिया, अर्थात ले लिया। कहा बस 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 बस, तब तो बड़ा सुगम हो गया। हे प्रभु, तो फिर ऐसा करें, लक्ष्मण शत्रुघ्न लौट जाते हैं, मैं आपके साथ चलता हूँ। यदि भोगना ही है तो लक्ष्मण शत्रुघ्न जाकर उस राज्य को भोगें। यदि इतने में भी अनुपात नहीं बनता है तो फिर ऐसा करें कि मैं और लक्ष्मण वन को चले जाते हैं। आप शत्रुघ्न को लेकर चले जाएं या शत्रुघ्न को लेकर वन में मैं जाता हूँ 14 वर्ष के लिए। आप लक्ष्मण को लेकर लौट जाएं या हम तीनों भाई ही आपके बदले 14 वर्ष के लिए वन में जाते हैं और आप लौट जाएं। जैसे भी इस महापाप का प्रायश्चित हो, जैसे भी आपको संतुष्टि हो, आप वही करें। श्री राम खड़े के खड़े रह गए। इस महापाप को भोगना पड़ेगा, तुम भोगो चाहे मैं भोगूं। ऐसा कहने वाले भगवान सोचने लगे कि अब क्या करूं मैं। वे हक्के बक्के रह गए। अपने से ब्रह्म फंस गया, भगवान फंस गया, भक्त के घेरे में आ गया। वहाँ गुरुजनों की बुद्धि चकरा गई, आश्चर्यचकित सी हो गई। त्यागी से भगवान भी डरता है। उसी समय महाराज जनक का दूत आया, कहा कि हे महाजनों, महाराज जनक आए हुए हैं। बात वहाँ समाप्त हो गई। 4 दिन तर्क चलता है। राजा जनक के आने के उपरांत अंततो गत्वा प्रभु की प्रसन्नता में ही प्रसन्नता है। ऐसा कहते हुए महात्मा भरत ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन उस फल को तो भी नहीं लिया, बल्कि चरण पादुका लेकर सिंहासन पर बिठा दिया। छावनी होती है नंदीग्राम में, वहीं जाकर साधना में बैठकर मांडवी का त्याग कर दिया, जैसे लक्ष्मण ने उर्मिला का त्याग कर दिया था। फल त्याग करके स्वामी की सेवा की थी। काम ही है फल जीव का, अज्ञानियों का यह काम ही परम फल है। परम फल को त्याग कर महात्मा भरत ने नंदीग्राम में घोर तपस्या की। अतः यह तप कोई भी कर सकता है। स्वामी की प्रसन्नता के लिए कर्म करना, लेकिन फल का त्याग करके करना। माँ की प्रसन्नता के लिए बिना शादी किए बचपन में महात्मा ध्रुव ने घोर तपस्या की। भगवान की आज्ञा से शादी की, अर्थात उन्होंने घोर तप करके भगवान विष्णु को प्राप्त किया और उनकी आज्ञा से फिर शादी की। महात्मा प्रहलाद ने पहले फल का त्याग कर दिया। विद्या अध्ययन फल की प्राप्ति करना है। वेद वेदांगों को पढ़ना भी फल को प्राप्त करना है। माँ सुनुति ने कहा ध्रुव से कि पढ़ना लिखना बाद में, पहले जाओ भगवान को लेकर आओ। वेद एक फल है, वेद ही विद्या एक फल है। पहले ब्रह्म विद्या को ले आओ, ब्रह्म विद्या फल नहीं है। प्रहलाद ने वेद पढ़ना अस्वीकार कर दिया। गुरुजी से तर्क हो चला। महाराज ने भी पढ़ना छोड़ दिया। विद्यालय जाता था, खूब पढ़ता था और लगता था कि वह सब गलत ही लिखा हुआ है। अतः परीक्षा में जाकर 9वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में एक अद्भुत नाटक हो जाता था। उसमें भगवान का नाम लिखकर छोड़ देता था। सारे अध्यापक परेशान परेशान। 11वीं में गया तो सोचा था बोर्ड की परीक्षा तो दे दी जाएगी। बहुत अध्ययन किया था, बहुत अध्ययन किया था। वहाँ जाकर कहा कि अरे झूठ क्या बोलना, तमसो माँ ज्योतिर्गमय के भाष्य का विरोध करना है। एक विद्वान का भाष्य था।
यदि विरोध करता है तो नंबर नहीं मिलता और वे जैसा कहते हैं वैसा लिखता है तो फिर वह सत्य नहीं होता। आर्किमिडीज का सिद्धांत पूरा नहीं है, न्यूटन का सिद्धांत संपूर्ण सत्य है नहीं, ये सब अधूरे हैं। वहाँ जाकर फिर वही बात, व्रत हो गया था, झूठ नहीं बोलूँगा। अतः भगवान का एक नाम उसमें लिखा और छोड़ दिया। जगत के फेल कर देने से फेल नहीं माना जाता है, भगवान यदि फेल करे तब फेल माना जाता है। वे सारे के सारे अध्यापक फिर आश्चर्यचकित हो गए, लेकिन अब विरोध करने की सामर्थ्य किसी की तो थी नहीं। उन लोगों के मन में एक पहेली थी। महात्मा प्रहलाद के साथ सारे के सारे मित्र भी उन्हीं के रंग में रंग गए, ब्रह्म विद्या की चाहना लगे। विरोध कर दिया गुरु से, पहले ब्रह्म तब विद्या, अब पहले ब्रह्म विद्या फिर सामान्य विद्या, ये आदि परंपरा है। ब्रह्म विद्या न पढ़ सके उसके लिए सामान्य विद्या है, कर्म का फल है सामान्य विद्या। बहुत सी विद्याएं हैं, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, योग विद्या, यज्ञ विद्या, ज्योतिष विद्या, ये सारी की सारी विद्याएं हैं, लेकिन पहले ब्रह्म विद्या, उसके उपरांत ये विद्या। समर्थ रामदास के पाणी ग्रहण का समय आया। ब्राह्मण ने कहा, बोलो, प्रतिज्ञा करो, वचन दो। क्या कहा? वचन दो कि मैं कोई भी यज्ञ कर्म अपनी धर्म पत्नी से परामर्श करके करूँगा, अपने यज्ञ आदि कर्म में इसको साथ रखूँगा। कहा, अच्छा अच्छा अच्छा, इस वचन को लेने में कितना समय लगेगा? कितने वचन हैं? कहा कि 12 वचन हैं। इसको विस्तार से मैं कहूँगा तो आधा घंटा लग जाएगा। तो कहा कि लघु शंका, पेशाब इतनी जोर लग गई है, आप आज्ञा दे सकते हैं क्या? तो कहा, जाओ, पेशाब का बहाना करके आगे निकलते हैं, अंधेरा है। अंधेरे का लाभ लेकर भागते हैं, भागते 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 बहुत दूर जहाँ कोई न जा सके वहाँ जाकर घोर जप तप करने लगे। फल छोड़ दिया, झूठ भी नहीं बोलना, भगवान के लिए जीना भी और पत्नी के अधिकार में होकर जीना, यह कहाँ की बात है। फल सामने था और छोड़ छाड़ कर भाग गए। सरल है यह, कर्म के फल को आप त्याग करके कर्म करें। कौन सा कर्म करें? चलें, अपने मन से ही करें कर्म। अपने मन से किया, भक्त अपने मन से भी करता है तो भगवान के मन का हो जाता है। छूट दे रखी है भगवान ने। प्रथम अवस्था में साधक अपने मन से ही भगवान की आराधना साधना करता है, लेकिन संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग भरत के जैसा करना, फिर भले ही अपने मन से जप तप योग करना या अपने मन से अनशन करना, कर्म फल का त्याग करके अपने मन से भी जप तप किया लोगों ने, फिर उस प्रज्ञा को प्राप्त किया जिस प्रज्ञा से मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय पूरा होता है। यहाँ तक आप सब ने अच्छी प्रकार से समझ लिया होगा। अपने जीवन की कहानी को भी लाकर यहाँ पर रखना, यह कहानी आपके लिए है। एक बच्चे ने अभी कहा कि जैसे पिताजी को आपने शरण में रखा वैसे मेरे को शरण में ले लें। उसको ऐसा लगता है कि पिताजी साधु हो गए। उसको क्या पता है कि पिताजी के मन में अभी गुरुजी से ज़्यादा मैं वास कर रहा हूँ। एक साधक हंसता है कि पेंशन बच्चों के पास देना और खाना गुरुजी के पास। यद्यपि बच्चा स्वीकार नहीं करेगा। बच्चा कहेगा कि क्यों दे रहे हैं पेंशन, हम लोग तो मांग नहीं रहे। तो उससे कहा जाएगा कि बेटे, तुम जानते हो कि ये संत हो गए, लेकिन ये पुत्र भक्त पहले हैं, बाद में संत भक्त हैं। फल का त्याग करके भजन करना चाहिए तो कहेंगे कि पेंशन भी तो फल है जो मैंने त्याग दिया, फिर आपके पास आ गया। चलो, धर्म पत्नी है उसके लिए छोड़ दिया, अर्थात जब जब आते हैं उसको छोड़कर आते हैं तो फिर उस पैसे पर उसका अधिकार होता है। महाराज कहता है, रामानंद नहीं कहता इस बात को, वह तो मजाक करता है,
लेकिन महाराज कहता है कि नहीं, उस पैसे पर इनकी धर्म पत्नी का अधिकार है। धर्म पत्नी नहीं रहेगी तो बच्चों का अधिकार नहीं है, उस पैसे पर भगवान का अधिकार है।